बुलेटिन में खुशामदीद। सोशल मीडिया पर जलाओ घेराव और रियासत मुखालिफ बयानिया चलता रहा तो जेल इंतजामिया का इख्तियार है बानी पीटीआई की मुलाकात ना करवाए। अडियाला जेल के बाहर धरना देकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुलाकात के मामले को सियासी रंग दिया जाएगा तो जेल अथॉरिटी क्या करेगी? मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, हाई कोर्ट ने फैसले में कहा फैमिली वकला मुलाकात कर सकते हैं मगर सियासत नहीं होगी। मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर तहरीक चलाने और जलाओ घेराव की बातें होती हैं। जेल इंतजामिया रोके तो ये वावेला करते हैं। अब जेल में सेहतमंद हैं, उन्हें तमाम सहूलतें हासिल हैं। मुलाकात के बाद वहाँ पे जो है वो घंटे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें, वहाँ पे तमाशा लगाया करें। एक आदमी जेल में बैठ के हुकूमत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ तहरीक चलाएगा। जेल में मुलाकात जो करने वाले हैं वो बाहर आके जेल के अंदर वो घंटे डेढ़ घंटे की मुलाकात करें, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दो घंटे की करें। ट्विटर के ऊपर जो है वो ट्वीट हों और वो ट्वीट जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ हों, रियासत के ख़िलाफ़ हों, गद्दारों के ख़िलाफ़ हों, अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ हों। यकीनन फिर सुप्रीडेंट जो है वो फिर इन चीज़ों को या इन चीज़ों को रोकेगा या फिर मुलाकात को रोकेगा। हमारा कोई अफ़गानिस्तान पे वार मुसल्लत करने का इरादा नहीं है। वहाँ पे जो सेफ़ हेवन्स हैं जहाँ से हमारे ख़िलाफ़ हमारी सरज़मीन पे दहशत गर्दी जो है वो की जाती है, वो सेफ हेवन जो है उनको डिसमेंटल करना, उनको टारगेट करना जो है वो हम समझते हैं कि वो हमारा जो है वो लेजिटिमेट राइट है। हुकूमत ने बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तमाम अफवाहें मुस्तरद कर दी। महकमा जेल खाना जात पंजाब ने वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई जेल में महफूज और सेहतमंद है। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात भी करवाई जाती है। जेल में एक बैरक के 6 कमरे बानी पीटीआई के ज़ेर इस्तेमाल हैं। उनके पास टीवी और अखबार की सहूलत है। बानी को हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है। बाहर से देसी मुर्गी और मछली भी मंगवाई जाती है। बानी से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाई जाती है। जेल की हदूद से बाहर के मामलात में जेल इंतज़ामिया जिम्मेदार नहीं। पीटीआई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर भारतीय मीडिया ने खबरें फैलाई। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। अडियाला जेल की सुप्रिंटेंडेंट ने भी तस्दीक की है। सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब की सेहत और उसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी फैलाई जा रही थी। ये बिल्कुल एक गलत और झूठ पे मबनी खबर है। कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। ये खबरें इंडियन मीडिया ने उड़ाई हैं, बेस उन्होंने लिया है अफगान मीडिया का, और अफगान मीडिया को भी फीड इंडियन मीडिया ने की है। पाकिस्तान की मीडिया से ना ये खबरें आई हैं और ना यहाँ पे फैलाई गई हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर बहन अलीमा खानम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर एहतजाज का ऐलान। कहा, 1 माह हो गया, बानी की कोई खैर खबर नहीं। मुलाकात कराने तक कौमी असम्बली और सेनेट इजलास नहीं चलने देंगे। सोहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की कोशिश भी कामयाब ना हो सकी। अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से और उनकी एहलिया से मुलाकातें बिल्कुल बंद है और उनके बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। हमें सिर्फ 2-3 मिनट मिलने दिया जाए, उनके सेहत के बारे में दरियाफ्त कर लेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके। चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। जब तक खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात ना हो, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात ना हो, बिजनेस एज यूजुअल नहीं होने देंगे। मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन को बुलाया हुआ है। कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद जो है अडियाला जेल भी जाएंगे और इमरान खान साहब की बहनों के साथ वहाँ खड़े होंगे। ये हमारी मुलाकात करवाएं, हम एहतजाज की तरफ जाएंगे ही नहीं। वज़ीर आला केपी आवाम की खिदमत के बजाय धरनों में मसरूफ़ है। रवैया तब्दील ना किया तो वो वक्त दूर नहीं जब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात का गैर कानूनी मुतालबा किया जा रहा है। किसी सजा याफ्ता कैदी से सियासी मुशावरत नहीं की जा सकती।
वजारत आला के मनसब पर बैठने वाला शख्स अगर सूबे में ना रहे, सूबे की तामीर और तरक्की कैसे होगी? इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। जेल मैनुअल के अंदर, कानून के अंदर, रूल्स के अंदर कहाँ पे गुंजाइश है कि आप मुलाकात करेंगे तो सूबे के मामलात को चलाएं? भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, शहाना जिंदगी 5 स्टार होटल वाली गुजार रहे हैं, वीवीआईपी कैदी। पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मुयसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मुयसर हैं। आप अपने सूबे की खिदमत करें, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करें। वजीर आला वाला एक काम भी ये नहीं कर रही, जो बुजदार प्लस 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 लगाया गया है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसकी अहलियत कोई नहीं है, एक नालायक तरीन आदमी है। मैं आपको दावे से कहते हैं इन्होंने इसी तरह टाइम जाया किया, धरनों में, ड्रामों में, आनिया जानी। एक टाइम आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इनका गिरबान। और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बानी से मुलाकात करवाने का वादा किया है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का दावा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा है कि अयाज सादिक कल तक बताएंगे। पीर को चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन के सेनेटर और अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने बानी से उनके खानदान के अफराद को मिलने की इजाज़त देने का मामला उठाया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा उन्होंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की, बातचीत से ही सारे मसाइल हल होंगे। आपसे कि सेनेट की तरफ से मौलाना नासिर साहब और अली जफर साहब हैं और बाकी बैरिस्टर गौहर साहब, आतिफ खान साहब और 2-3 और भी हम लोग हैं। उन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि हम कोशिश करते हैं कि इमरान खान की फैमिली का या उसकी जो पार्टी लीडरशिप या सीएम साहब की मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने कहा कल तक हम आपको बता देंगे। मंडे को हम चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला भी है, हम यहाँ एहतजाज करेंगे और हाउस को डिस्टर्ब करेंगे, कानून आइन के अंदर रहते हुए एहतजाज करेंगे, लेकिन हम इस हाउस को नहीं चलेंगे। कल भी जवाब मांगा, आज भी मांग रहे हैं। वजीर कानून का जवाब आने तक सेशन नहीं चलना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में खिताब, कहा जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा वजीर कानून को आने दें, वो जवाब देंगे। सोशल मीडिया पे आ रही थी और हम कल से डिमांड कर रहे थे। टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का, अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे लेट द मिनिस्टर तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। लॉ मिनिस्टर का जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए सर। हम फिर फिलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो। भारत की फिर रुसवाई, ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। पाकिस्तानी तालिबान ने भारतीय पैनल को दलाइल से शिकस्त दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। मुबाहिसा भारत की पाकिस्तान पॉलिसी को अवामी जज्बात उभारने की हिकमत अमली करार देने पर था। डेलीगेशन तो आया नहीं, हम तैयार थे पूरी तरह हमारे तमाम बयानिया उसूलों पे। इंडिया ने इसमें सिर्फ विन विन तो दूर की बात लूज किया है। भाग गए तो बच्चों को सामने लाए, लेकिन वो भी देर तक टिक ना पाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इल्मी मुबाहिसे में पाकिस्तानी तलबा ने खोखला भारतीय बयानिया पिछाड़ दिया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड की ऑडियंस को सच्चाई दिखाई। जब हमने उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक्सप्लेन किया, उनके पीछे जो वजह है वो एक आइडियोलॉजी है जो कि मोदी ने निकाली है, नफरत। सदर ऑक्सफोर्ड तलबा यूनियन अहमद हराज ने मुबाहिसा रखा तो भारत की जानिब से सीनियर शुरा पाकिस्तानी मौक़िफ़ से घबरा गए। शिकस्त यकीनी नजर आने लगी तो मुकाबले से ही दस्तबरदार हो गए। पाकिस्तान की जानिब से जनरल रिटायर्ड जुबैर हयात, हिना रब्बानी खर, डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन पहुंचे थे, लेकिन भारतीय तलबा की अक्सरियत के बावजूद भारतीय वफ्द ने शक्ल भी न दिखाई। इंडियन डेलीगेशन तो आया नहीं, हम तैयार थे पूरी तरह और हमारे तमाम बयानिया उसूलों पे। हमारा इंडस वाटर्स का मसला है, हिंदुस्तान उसको बंद करना चाहता है, ट्रीटी को छोड़ के जा चुका है। मुसलमान बेचारे जो वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर है उनके साथ बड़ा जुल्म ज्यादती की जा रही है। भारत की हाई प्रोफाइल टीम की जगह कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा गया। पाकिस्तान भी अपने होनहार तलबा को सामने ले आया। मूसा हिराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज ने दलाइल से भारतीय बयानी के परखचे उड़ा दिए। जब भी इलेक्शन आता है तो मोदी सरकार पॉपुलिस्ट एजेंडा, एंटी मुस्लिम हेट के तरफ करता है और जाके वो हेट फिर पाकिस्तान की तरफ ट्रांसलेट करता है। इंडिया की तरफ से जो एग्रेशंस हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, वो सारे पॉलिटिकली ड्रिवन एग्रेशंस हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के दरमियान अमन हो। पाकिस्तानी तलबा के दलाइल ऐसे थे कि भारतीय शुरा भी पाकिस्तान को वोट देने पर मजबूर हो गए और 2/3 अक्सरियत से ऑक्सफोर्ड की तारीखी दरसगाह में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भारत पर भारी पड़ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची में हिंदू कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की कॉल पर भारतीय वज़ीर दिफा के मुतनाज़िर बयान पर दूसरे रोज़ भी मुजाहरा किया गया। इशरत खान की रिपोर्ट।
कराची में एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़े स्वामी नारायण मंदिर के बाहर हिंदू कौंसिल का भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, पाक फौज के हक में खूब नारे लगाए। कहते हैं मजहबी हमांगी मुतासिर करने वाली बातें नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान हमारी धरती माँ है, इस पर जान भी कुर्बान है। ये कौम पाकिस्तान पे मर मिटने वाली कौम है। जब पाकिस्तान का नाम आएगा तो एक ही नारा होगा सबका, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया के वजीर दिफा ने पाकिस्तान के बारे में जहर उगला है, ये गलत बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध हमारी जिंदाबाद। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिस पर धरती माँ पाकिस्तान के हक में नारे दर्ज थे। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ इशत खान, ARY न्यूज़, कराची। मईशत की बेहतरी के लिए ताजे बरादरी यकजा है। FPCCI अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। पाक अफवाज ने मार्का हक जीत लिया, आज हम दोबारा से टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। बंद कारखानों का बोझ सनतों पर से उठाया जाए। SM तनवीर ने कहा फील्ड मार्शल ने पाक फौज को एशियन टाइगर बना दिया, ताजे बरादरी अपना किरदार अदा करे। मियां अंजुम निसार ने कहा मुत्तहिद होकर मईशत को आगे लेकर जाएंगे। पाकिस्तान ने मार्का हक जीता, आज हम दोबारा से हम टेक ऑफ पोजीशन पर आज तहसीन पेश करूँगा SM तनवीर साहब को और अंजुम निसार साहब। उन्होंने कहा कि हमने आज सारे अपने डिफरेंसेस खत्म कर दिए। UBG और BMP इकट्ठे होकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान की सनत तब चल सकती है जब उन कारखानों को जो बंद पड़े उनका बोझ आप सनतों पे से हटाएंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब ने हमारे मुल्क को मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बना दिया है। हमारी भी ख्वाहिश है कि अब हम इकोनॉमी वाइज अपने मुल्क को एशियन टाइगर कैसे बनाएं। हमारी गवर्नमेंट जंग लड़ रही है, हमने उनके साथ इस IMF से जान छुड़ानी है। मार्का हक तो जीत लिया है, अब मार्का मईशत जीत के दिखाएंगे। बहुत सारे जो नेशनल इश्यूज हैं जिसमें हमारी इंडस्ट्री और वो नया रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा और इस किस्म के बहुत सारे जो मामलात हैं उनको सामने रखते हुए हमने कोशिश कर रहे हैं कि उसको यूनाइट करें, मिलकर इस मुल्क की खिदमत भी करेंगे और इस मुल्क की मईशत को भी आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह के सिवा किसी में ताकत नहीं सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं किसी में ये ताकत भी नहीं कि सिंध का जोग्राफिया तब्दील कर सके। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा गवर्नर की तैनाती में वज़ीर आला का कोई हाथ नहीं होता। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को समरी भेजते हैं और गवर्नर लग जाता है। के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके और किसी में ताकत नहीं है सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट की थी, उस ट्वीट में ये चीजें शामिल थी तो 27वीं में शामिल थी, रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट वाली चीजें वो रिजेक्ट ही रहती है। इसमें सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर, सूबा सिंध की असेंबली, सूबा सिंध के MPA का कोई किरदार नहीं है। जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करके अपॉइंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची का एक और शहरी हनी ट्रैप का शिकार हो गया। कच्चे के डाकुओं ने मुगवी के लिए 2 करोड़ तावान मांग लिया। गम से निढाल वालिदा का कहना है बेटा घर का वाहिद कफील है, जल्द बाजियाब करवाया जाए। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। कराची का रिहायशी 29 साला जुनैद 24 अक्टूबर को घर से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ, जहां जाल बिछाए कच्चे के डाकू उसे अगवा करके ले गए। जुनैद की वालदा का कहना है कि बेटे को सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप का निशाना बनाया गया। मेरी जान बचा ले, इनको पैसे दे दें न मुझे ये जान से मार देंगे। 29 अक्टूबर को अहले खाना को अगवाकारों की कॉल मौसूल हुई, जिसमें जुनैद की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए, ब्रांडेड घड़ी और मोबाइल फोन की डिमांड की गई। 1200 रुपए दिहाड़ी लेने वाला बच्चा वो 2 करोड़ कहाँ से देगा? और मैं बेवा औरत हूँ, मैं भी खुद इनके साथ खड़ी हूँ, मेहनत करती हूँ, मैं कहाँ से इतना अफोर्ड कर सकती हूँ? मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए। कानूनी इदारों से मेरी दरख्वास्त है, अपील है कि मेरा बच्चा मेरे तक पहुँच जाए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम मुगवी की रिहाई ताहाल मुमकिन न हो सकी। कैमरामैन फहीम खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। और कराची के गुलशन इकबाल में अदालती अहकामात पर घर खाली कराना मुअम्मा बन गया। मालिक मकान कहता है बगैर इतला मुकदमे की समाअत हुई, मालिक ने हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। जमात इस्लामी ने वकला का नाम इस्तेमाल करने पर कराची बार से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। फैजुल्लाह खान की रिपोर्ट।
پچھلے 40 برس سے گلشن اقبال کے اس مکان مالک سے پولیس، وکلا اور بیلف گھر خالی کرانے پہنچے تو محمد طاہر حیران رہ گئے۔ علاقہ وکیل کہتے ہیں کہ یہاں جعلی کاغذات بنا کر مکانات پر قبضے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گریبر ہیں یہ لوگ، اور وکیل لوگوں کی وردی پہنی ہوئی ان لوگوں نے، اور وہ بالکل اسی طریقے سے، وہ جس طریقے سے آئے ہیں، انہوں نے رات فائرنگ کی اور کیا کہتے ہیں ہمیں دھمکانے کی کوشش کی، وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں یہاں پر۔ یہ شخص اتنے شریف لوگ ہیں کہ انہیں 30 سال سے تو میں جانتا ہوں، اور اسی گھر میں تو یہ تو ایک فیک چیزیں بنائی انہوں نے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان متاثرہ شہری کے گھر پہنچے اور شہریوں کے مکانات پر قبضے کے خلاف مدد کا اعلان کر دیا۔ 17 سال سے اس صوبے پہ قابض پیپلز پارٹی کی حکومت سارے قبضوں کے اندر انوالو ہے۔ وزیر داخلہ صاحب اس پورے واقعے کی فوری تحقیقات کروائیں۔ کراچی بار اور سندھ بار کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی۔ ان کا تعلق وکلا برادری سے ہے، لائسنس کینسل ہونا چاہیے، کارروائی ہونا چاہیے۔ محمد طاہر کے عدالت سے رجوع کرنے کے بعد مکان خالی کرنے کا حکم عارضی طور پہ معطل ہو گیا ہے۔ اہل علاقہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اور ان کے مکانات کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کا تدارک ہو سکے۔ کیمرامین کاشف احمد نظامی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ میں 2 سال سے گیس کے سنگین بحران نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ کھانا پکانے کے لیے شہری مہنگے سلنڈر اور لکڑیوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں روحا فاطمہ۔ میں گیس کا بحران سر چڑھ کر بولنے لگا۔ لیاری کے علاقے کھڈا مارکیٹ کے مکین گزشتہ 2 سال سے گیس کی بندش کے باعث شدید پریشان۔ 2 سالوں سے یہ سنتے آئے ہم، مگر گیس نہیں آتا۔ گیس کا جو مسئلہ نہیں ڈال کے گیا ہے، کچھ ٹائم چلا ہے تو ابھی گیس واپس بند ہوتا جائے۔ خواتین کہتی ہیں گیس کی عدم فراہمی سے لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور ہیں۔ لکڑیاں ادھر، گیس تو ادھر ہے نہیں، لکڑیاں ہے لکڑیاں۔ غریبوں کو تو سنو، غریب بیچارہ کہاں جائیں گے بولو۔ میرا بیٹا کام سے آتے باہر کا کھانا کھاتے، گیس ہے نہیں، ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی گرم کیسے کروں، میری گنجائش نہیں سلنڈر کے لیے۔ ابھی تو بہت سردی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، کھانا ناشتہ بنانا ہوتا ہے، ابھی بچے کہاں جائیں۔ ایک جانب مہنگائی تو دوسری جانب گیس جیسی بنیادی سہولت کی کمی لیاری کے شہریوں کے لیے زندگی گزارنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ علاقے کے مسائل کچھ کم ہو سکیں۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز، کراچی۔ اور پنجاب میں 60 سال پرانے ٹریفک ایکٹ میں 20 ترامیم۔ صوبے میں کسی گاڑی کے بار بار چالان پر گاڑی نیلام کی جائے گی۔ حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو دیت فوری دینے پر اتفاق ہوا۔ پارکنگ نہ ہونے پر میرج ہال بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ روکنے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب میں بس کی چھت پر سفر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہر چیز ٹھیک کر دی لیکن ٹریفک کا برا حال ہے۔ ٹریفک پولیس کو آخری چانس دے رہے ہیں، بہتری نہ ہوئی تو نیا محکمہ بنانا پڑے گا۔ ای چالان پر باقی سندھ والوں سے زیادتی ہوئی۔ یہ منصوبہ سکھر، حیدرآباد، کندکوٹ، کشمور اور لاڑکانہ میں بھی ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کراچی والوں پر رحم کریں۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے کہا لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے جرمانے لگائے۔ سسٹم نیا ہے، کمی بیشی ہوگی لیکن نیت صاف ہے۔ بائک والے کے پاس مڈ گارڈ یا چین کور لگانے کے پیسے نہیں ہے، اس کو 5-5 ہزار روپے کا چالان پڑے گا۔ ایسا نہ کرے، 25-25 ہزار روپے کا چالان ہے۔ 71 کروڑ روپے کا چالان ہو چکا ہے شہریوں کے ساتھ۔ یہ شہر دنیا کے 3 بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہو رہا ہے۔ خدارا کراچی کے شہریوں پہ رحم کھائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے اس پروجیکٹ میں باقی سندھ والوں کے ساتھ زیادتی کر دی گئی ہے۔ سکر میں بھی یہ کام ہونا چاہیے تھا، حیدرآباد میں بھی یہ کام ہونا چاہیے تھا، کشمور کنکوٹ میں بھی ہونا چاہیے تھا، بدھی میں ہونا چاہیے تھا، لاڑکانہ میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ نہیں ہو سکا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کراچی میں ٹریفک کا نظام بہتر ہو۔ حیدرآباد ہے، سکھر ہے، ہم وہاں پر بھی چالان کر رہے ہیں۔ خاص کر کے بڑے جو ٹرالرز ہیں ان کے لائسنس دیکھے جا رہے ہیں، ٹریفک کا نظام اس کو بھی درست کر رہے ہیں۔ کراچی کا بھی 20% بھی درست نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ نظام نیا ہے، سسٹم نیا ہے، کمی بیشیاں ہوں گی لیکن نیت ہماری صاف ہے۔ ابھی لاہور میں 20,000 روپے کر دیا ہے چالان موٹر سائیکل کا، ہم تو 2,500 لے رہے ہیں۔ سینٹ میں پی ٹی آئی ارکان کا بانی سے ملاقاتیں نہ کرانے پر شدید احتجاج، ایوان نعروں سے گونجتا رہا۔ اپوزیشن ارکان مسلسل شور شرابہ کرتے رہے۔ کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔
Less by 1 vote. Be adjourned for half an hour. बहुत शुक्रिया ऑनरेबल चेयरमैन साहब। जो सवाल पूछा गया है ऑनरेबल मेंबर की तरफ से ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज, ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। ऑन अब्बास कपी साहब, ऑन अब्बास कपी साहब, ऑर्डर इन दी हाउस। अली जफर साहब, दिस इज नॉट द वे। पाकिस्तान की अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब हमले की मजम्मत, वाक़े को सर उठाती दहशतगर्दी के खतरे का सबूत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वाशिंगटन डीसी में पेश आया वाक़या अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की घिनौनी साजिश है। उन्होंने ताजिकिस्तान में चीनी कैंप पर हमले की भी मजम्मत की। This targeted attack was undoubtedly an act of terrorism and a heinous assault on the US soil. For the past 2 decades, Pakistan has endured countless similar terrorist incidents with clear linkages from Afghanistan. The national community must take note and reinvigorate collective efforts in counterterrorism. वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब में कहा, आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स में कमी पर भी काम शुरू कर दिया है। सुपर टैक्स मरहलावार कम और ख़त्म होगा। इस सिलसिले में IMF से बात की जाएगी। सक्खर में कायम एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी में रोजाना लाखों रुपए का कारोबार होता है। सुबह सवेरे फिश फार्म से दर्जनों इकसाम की मछलियां फरोख्त के लिए मंडी लाई जाती हैं। इस हवाले से देखिए जहां से वसीर की रिपोर्ट। सक्खर में मीठे पानी की मछली मंडी पूरे खिते में कारोबारी लिहाज से सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, जहां 25 से ज्यादा इकसाम की मछलियां रोजाना खरीदो फरोख्त के लिए लाई जाती हैं। मीठे पानी की मछली है, बहुत सारे इकसाम है, जिसमें से डंबरा सरे फहरिस्त सिंध में बहुत खाया जाता है। वो थैला मछली है, सिंगारा, सोल है, ये पंजाब में ज़्यादा चलता है। सिल्वर है, गुलफाम है, ये पेशावर वाली साइड वहाँ पर ज़्यादा इनकी मांग होती है। हमारे पास पंजाब से आते हैं, ज़्यादातर मछली लेने आते हैं। सुबह होते ही बड़े ताजर मंडी में मौजूद मछलियों की बोलियां लगाना शुरू कर देते हैं। कीमतों का तयन होने के बाद मछलियां छोटे ताजरों के हवाले की जाती हैं। एशिया की सबसे बड़ी मछली मार्केट है और यहाँ पे बहुत से किस्मों की मछली आती है और ये दूसरे मुल्कों में भी जा रही है। सियालकोट से आए हूँ। यहाँ की मंडी में सारा दिन मछली मिल जाती है और मंडियाँ सुबह 2-3 घंटे चलती हैं, बंद हो जाती हैं। सक्खर की मंडी से मछलियाँ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों को भेजी जाती हैं। मौसम बदलते ही मंडी में रश बढ़ जाता है और मछलियों की पैकिंग का अमल मजीद तेज हो जाता है ताकि खरीदारों तक ताज़ा मछलियाँ बर वक्त पहुँच सकें। सक्खर की मछली मंडी में न सिर्फ करोड़ों रुपए का कारोबार होता है बल्कि मकामी अफराद के लिए रोजगार के मौके भी फराम होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद सोलंकी के साथ जहां बसीर, ARY न्यूज़ सक्खर। तवील खुश्क साली से निजात के लिए चमन में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। नमाज इस्तिस्का में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शहरियों ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर बाराने रहमत के लिए दुआ की। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर गुलफाम। खुश्क साली और रिकॉर्ड सतह की कम बारिशों के बढ़ते हुए बहरान के बाद शेख मौलाना मोहम्मद सादिक की इमामत में पुराने तबलीगी मरकज के सामने नमाज इस्तिस्का में बड़ी तादाद में उलमाए कराम, दीनी मदारिस के तुलबा, असातिज़ा और दीगर शहरियों ने शिरकत की। अगर बारिशें पूरी न हुई तो खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। बारिशें न होने के बायस मौसम के मनफी असरात बढ़ गए हैं। चमन शहर में काफी अरसे से बारिशें नहीं हो रही है, तो इसलिए हमने इस्तिस्का का नमाज पढ़ी है कि अल्लाह खैर से चमन में बारिशें करे। नमाज इस्तिस्का के मौके पर लोगों ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर बाराने रहमत के लिए दुआएं मांगी। काफी अरसे से चमन में खुशहाली चल रही है, बारिश हुआ नहीं। नमाज इस्तिस्का में शिरकत की और अल्लाह के हुजूर में दुआ मांगी कि अल्लाह चमन के शहर और सुबह भर में खैर की बारिशें करे। शेख मौलाना मोहम्मद सादिक का कहना था कि चमन खुश्क मौसम और सख्त सर्दी की लपेट में है। इस रूहानी तकरीब के इमाम ने अवाम को अल्लाह से माफी तलब करने और बारिश के लिए दुआ करने की अहमियत पर जोर दिया। कैमरामैन अयातुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए